Hello, dear student. Okay, good morning. And today we are complete our new lecture on topic life processes. This is our biology chapter 1 in class 10th. Okay, बायोलॉजी में देखा जाएगा तो चैप्टर 1 है, अदरवाइज एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 6 है। तो हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस मीन्स ये जहाँ पे भी आ जाए टर्म, देन यू कैन डायरेक्टली कोरिलेट इट विथ योर लिविंग सेल्स। ओके, बिकॉज ओनली एंड ओनली जो लिविंग सेल्स होती हैं वही आपकी जो प्रोसेसेस होती हैं ऑल डेली एक्टिविटी एंड अदर सेवरल काइंड ऑफ एक्टिविटी को ये क्या करती हैं, कंडक्ट करती हैं। मीन्स जितने भी टाइप की एक्टिविटी होती हैं टिल बर्थ टू डेथ, बर्थ भी नहीं, इसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट से लेकर के, क्योंकि वो भी डेवलपमेंट की ही स्टेज है। whenever sexual reproduction takes place or asexual reproduction takes place, then germinating cells and somatic cells get fertile, and after fertilization they can give a zygote and gamete, and also development of gamete and zygote, this is also आपकी लाइफ प्रोसेस है। और वहाँ से लेकर के जो ऑल ओवर बॉडी का कंप्लीशन हो रहा है, बॉडी ऑर्गन का डेवलपमेंट, ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करनी है तो उसका वीडियो लेक्चर पहले से अवेलेबल है, यू कैन सर्च माय प्लेलिस्ट। ओके, इन साइटोलॉजी में आपको उसकी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एंड एम्ब्रियोलॉजी में। तो हम आज स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेसेस होती क्या हैं। यहाँ पे आपके डॉग का एग्जांपल दे करके एक्सेट्रा बताया गया है कि किस तरीके से वो एक्टिविटी करता है, खाने को चबाता है, बाइट करता है, च्यू करता है, एक्सेट्रा। तो जिससे हमको क्या पता चलता है कि एनिमल और ह्यूमन का डिफरेंस क्या है, और बोथ आर लिविंग सेल्स एंड दे कैन परफॉर्म लिविंग एक्टिविटी। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे लाइफ प्रोसेसेस है क्या, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, what is life processes? Life means living, and living means आपके जीव हो गए। ओके, जिसको आप अलाइव बोलते हो, अलाइव, ठीक है, जिससे ये पता चलता है एग्जिस्टेंस। दीज ऑल टर्म इंडिकेट दी एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब एग्जिस्टेंस तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की होती है, मीन्स बायोटिक और एबायोटिक दोनों होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। बायोटिक में आपके प्लांट और एनिमल आ जाएंगे, प्लांट एंड एनिमल आ जाएंगे। बट जो एबायोटिक है इसमें आपका लैंड आ गया, ठीक है, वाटर आ गए। वाटर भी एबायोटिक में आता है, बट इट हेल्प इन कंडक्ट ऑल लिविंग प्रोसेसेस। ओके, जो लाइफ प्रोसेसेस है उसको कंडक्ट करने में सिर्फ हेल्प करता है। एंड इसके बाद जो आपके जितना भी आपका नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स एक्सेट्रा, वो सब आपकी किस में आती हैं, एबायोटिक में। दिस इज बोथ आर, ये क्या होते हैं, बोथ इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटर डिपेंडेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि अब जो लिविंग सेल्स हैं उनको सरवाइव करने के लिए, उनको रहने के लिए एक प्लेस चाहिए। ओके, और वो प्लेस कहाँ से मिलती है, इसी एबायोटिक कंपोनेंट से मिलती है। प्लांट, लैंड एक्सेट्रा ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा, अर्थ पे जो लाइफ है और उसका जो एग्जिस्टेंस है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब उनको सपोर्टिव या सराउंडिंग मीडिया मिलेगा ही नहीं तो वो ग्रो कहाँ करेंगे। ओके, तो ये सब क्या है आपके, ये आपकी पूरी एक जो अर्थ पे लाइफ है, जो आपका इकोसिस्टम है और इन्वायरमेंट है, इसको डेवलप करते हैं। इन सब से मिलके आपका इकोसिस्टम बनता है। ओके, अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। टू ऑल ईच एंड एवरी सेल विच परफॉर्म ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। अब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, फिजियोलॉजिकल
एक्टिविटी। ओके, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मीन्स ग्रो करना, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ जाएगा। और ग्रोथ और डेवलपमेंट कहाँ से आता है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगा न्यूट्रिशन से। ओके, अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद न्यूट्रिशन हुआ। अब न्यूट्रिशन के बाद क्या होगा, इसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन होगा न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट का। और डाइजेशन के बाद क्या होगा, ये एब्जॉर्ब होगा और फिर कहाँ जाएगा, सर्कुलेट होगा बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ये डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा और सर्कुलेट होगा कहाँ, आपकी होल ओवर बॉडी में। एंड देन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद ये एब्जॉर्ब होगा बॉडी में, फिर आपकी ऑल जितने भी बॉडी वर्क फंक्शन है परफॉर्म करेंगे। और तो इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, सेल्स डेवलप करेंगी, मैच्योर करेंगी, ग्रो करेंगी एंड आफ्टर ग्रोथ एंड मैच्योरिटी दे कैन गिव रीबर्थ एंड रिप्रोड्यूस। एंड लास्ट आपका एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय दी वेरियस मेथड, अभी हम बताते हैं उसको। एंड लास्ट है आपका डिकम्पोजिशन और डेथ। डिकम्पोजिशन बेसिकली आपके माइक्रो बैक्टीरिया लोअर सेल्स में होता है, प्लांट में होता है, और जो लिविंग सेल्स होती हैं उनकी क्या होती है, डेथ होती है, जो कॉम्प्लेक्स सेल्स होती हैं। और डिकम्पोज कौन होती हैं, जैसे प्लांट की लीफ हो गए एक्सेट्रा। तो ये तो आप इजीली से समझ सक रहे होगे। तो ये सारी जो प्रोसेस हैं, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। ओके, देन अब कम इन अ ग्रोथ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम फ्रॉम दी सेल का डेवलपमेंट हुआ है कहाँ से, आपकी प्रिमिटिव सेल्स। तो प्रिमिटिव सेल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट ऑफ एमिनो एसिड्स, ये इसकी पहली क्लास में मैं बहुत अच्छे से सेल में बता चुकी हूँ, वहाँ आप देख लेना। डेवलपमेंट ऑफ एमिनो एसिड्स, देन डेवलपमेंट ऑफ प्रोटीन, एंड प्रोटीन से ही आपका क्या फॉर्म हुआ है, प्लाज्मा का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, अब प्लाज्मा जब बन जाएगी तो आपकी क्या हो जाएगी, वेल न्यू एक सेल बन जाएगी, और वहाँ से ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक बार और देख लो आप, इसके पहले भी मैं इसका लेक्चर दे सकी हूँ। ओके, ये अर्थ है, अर्थ पे जैसे ही एटमॉस्फेयर बना, एटमॉस्फेयर बनते ही आपके क्या बने, मॉलिक्यूल्स बने हैं। मॉलिक्यूल्स में आपके हाइड्रोजन हो गया, CO2 हो गया एक्सेट्रा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म बने, मीथेन हो गई। तो इनसे क्या बने, एटम्स बने। एटम्स आए किस फॉर्म में, दे कम इन अ फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स, हायर मॉलिक्यूलर वेट बॉन्ड, एंड दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स एंड कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या होगी, एक सेल का डेवलपमेंट होगा। आफ्टर दैट सेल के डेवलपमेंट के साथ ही लेयर ऑफ सेल्स बनेगी, जिसमें आपकी मल्टी सेलुलर, इसको मैं लिख देती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर या कॉम्प्लेक्स सेल्स का फॉर्मेशन। एंड उसके बाद क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू, एंड टिश्यू के फॉर्म होते ही क्या हो जाएगा आपका, ऑर्गन का डेवलपमेंट। एंड ऑर्गन के डेवलपमेंट से पूरा बॉडी सिस्टम बनेगा, जैसे जैसे एक एक पार्ट असेंबल होता जाएगा, लंग्स, किडनी, हार्ट एक्सेट्रा सभी असेंबल हुए, तो क्या बनेगा, हमारा बॉडी सिस्टम बनेगा। एंड बॉडी सिस्टम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, और इसी से आपकी स्पीसीज, जनरा, पॉपुलेशन, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, कम्युनिटी एक्सेट्रा, इन सब का एवोल्यूशन होगा। तो जिसकी स्टडी हम किस में करेंगे, क्लासिफिकेशन में, आफ्टर लाइफ प्रोसेसेस के बाद। ओके, तो और ये जब कम्युनिटी एक जगह पे सर्वाइव करने लगती है तो दिस इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम, जिसमें आपकी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आ जाती हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट ऑन गिवन सेक्शन, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, तो आपको हर प्रॉब्लम का वहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा।
देन यहाँ पे हम थे, ये तो हो गई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसके बाद न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन का मोड होता है एंड एवरी एनिमल्स में, प्लांट से लेकर के एनिमल्स में। आपके प्लांट में ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक उसमें भी होता है, ह्यूमंस में भी होता है। बस ह्यूमन में 2-3 चीज़ें और बढ़ जाएंगी आपकी। स्कैवेंजर हो गए, स्कैवेंजर ह्यूमंस नहीं, मीन्स टोटल एनिमल में स्कैवेंजर हो गया, कार्निवोर्स हो गया, ओमनीवोर्स हो गए। ओके, फ्लैश ईटिंग और प्लांट एंड फ्लैश बोथ ईटिंग एक्सेट्रा। तो ये भी आप छोटी क्लास में पढ़ के आ रहे हो। उसके बाद न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट आ जाते हैं, जो 5 बेसिक हैं, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन में जो 5 कंपोनेंट हैं, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट, प्रोटीन, मिनरल में आपके वाटर आ गए हैं, सॉल्ट आ गया, जितने भी मेटेलिक माइक्रो एलिमेंट हैं जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं, जिंक हो गया, आयरन, निकल एक्सेट्रा, कोबाल्ट, जो हमारी बॉडी में आते ही सेल्स की जो फंक्शनिंग प्रोसेस है उसको कंडक्ट कराती हैं। ठीक है। एंड देन कार्बोहाइड्रेट CHO की फॉर्म में, जो कहाँ से मिलता है, बेसिक सोर्स इसका शुगर हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया। एंड देन लास्ट आपका बच रहा है प्रोटीन, विटामिन्स आ जाएंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। ओके, तो ये आपके क्या हो गए, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट हो गए। अब डाइजेशन स्टार्ट होता है आपके माउथ से लेकर के, ये आपकी फर्स्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, माउथ से स्टार्ट होकर के। अभी हम इसको बाद में देखेंगे, पहले इसे कंप्लीट कर लें। अब डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद असिमिलेशन होगा और उसका एक्सक्रीशन होगा इन फॉर्म ऑफ वेस्ट फीकल मैटर। और जो डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद इट कंबाइंड विथ ब्लड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ब्लड के साथ ये कंबाइंड होकर क्या होगा, ऑल ओवर बॉडी में आपके सर्कुलेट होगा। दिस इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड आफ्टर द सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे ही ये सारी सेल्स तक पहुंचेगा, उनका न्यूट्रिशन होगा, डेवलपमेंट होगा, सेल्स मैच्योर होंगी और वो मैच्योरिटी के बाद कहाँ पे आ जाएंगे, स्टेज ऑफ रीबर्थ। ठीक है, सेक्सुअल एसेक्सुअल की कंडीशन पे, तो वहाँ पे ये क्या करेंगी, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगी और फिर क्या होगी, अपनी जैसी नई सेल्स को बनाना स्टार्ट करेंगी। और उसी के साथ साथ इनका एक्सक्रीशन भी चलता रहता है, जो डेली वेस्ट रिमूवल होता है इन फॉर्म ऑफ स्वेटिंग हो गया, यूरिन हो गया और फिर क्या है, फीकल मैटर हो गया। ओके, तो ये 3 पार्ट है मेन आपके। और इसके अलावा अदर लोअर एनिमल्स में आपके अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड हो गया, जो क्या होगा, एज एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल रिलीज़ होता है। और वहाँ पे जो किडनी वगैरह होती हैं वो भी प्रिमिटिव होती हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया एक्सेट्रा और मेटानेफ्रीडिया। जिस तरीके से आपके लोअर एनिमल्स जैसे आपके अर्थवर्म हैं, ठीक है, उनमें क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होता है इस तरीके से। हाँ, एक पॉइंट तो छूट गया आपका, रिस्पायरेशन, अभी हम उसको करा रहे हैं। जब यहाँ पे सर्कुलेशन होगा, सर्कुलेशन के बाद क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज भी होगी बॉडी में, दिस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। गैसवस एक्सचेंज जो बॉडी में होगी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। और रिस्पायरेशन में क्या होता है, O2 का इनहेलेशन और CO2 का एक्सहेलेशन। ठीक है, बाय द रिस्पायरेटरी ऑर्गन। अब रिस्पायरेटरी ऑर्गन भी बहुत टाइप के होते हैं, एवरी ईच एंड एनिमल हैविंग डिफरेंट टाइप। जैसे एक्वाटिक में गिल्स होते हैं, ठीक है, कुछ जो वर्म वगैरह होते हैं उनमें स्किन से क्यूटेनियस, हमारे में लंग्स होते हैं। अब लंग्स भी बहुत टाइप के होते हैं, वो डिपेंड करेगा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, किस किस तरीके से सेल्स बनती जा रही हैं और उनका डेवलपमेंट होता जा रहा है। ओके, तो अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे, लास्ट हमारा है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या है, डिकम्पोजिशन बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोब एंड बैक्टीरिया। अगर ये नहीं होंगे तो अर्थ पे कोई भी चीज़ कभी ख़त्म ही नहीं होगी। आपने देखा होगा स्पॉयलेज होगी, ठीक है, स्पॉयलेज, रेंसिडिटी, सड़न होना, ठीक है, डिज़ोल्व होके गल जाना एक्सेट्रा, ये सब क्या है, बैड स्मेल आना, रेंसिडिटी। स्पॉयलेज के साथ जब स्मेल आ जाती है तो उसको रेंसिडिटी बोलते हैं, स्पॉयलेज हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारी डिकम्पोजिशन प्रोसेस है। एक तो डेथ होती है ह्यूमन की, जब ये इनमें से कोई भी एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी स्टॉप हो गई तो उसको डेड मान लिया जाता है। ओके,
तो आफ्टर डेथ ये क्या होता है, डिकम्पोज होगा, इसको बर्न कर दिया जाएगा या फिर बर्निंग के साथ इसको क्या कहते हैं, ड्रिल आउट करके ज़मीन के अंदर भी रख देते हैं, जिसको दफना देना कहते हैं, या फिर वाटर में इसको ऐसे ही बहा देते हैं। तो ये सब क्या है आपकी, ये तो हो गया ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए डेथ, ठीक है। इनके बाद आपकी अर्थ पे डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, ईच एंड एवरी पार्टिकल्स, आपकी वुड नॉन लिविंग है, ठीक है, आयरन है, मेटल है, उसके बाद आपके फंगस हैं, माइक्रोब हैं, बैक्टीरिया हैं, तो उनका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। और अगर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस स्टॉप हो जाए तो अर्थ पे कोई भी चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होगी। आपने देखा होगा थोड़ा सा मॉइस्चर अवेलेबिलिटी हुई तो वहाँ पे क्या कर जाते हैं, फिलामेंटस फंगस ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, माइक्रोब आ जाएंगे छोटे छोटे, मॉइस्ट नमी होगी तो वहाँ पे ब्लैकिश आपको पैचेस दिखाई देने लगते हैं। तो ये सब क्या है, स्पोर्स का डेवलपमेंट है, किसके, माइक्रो ऑर्गेनिम्स के, उनके फिलामेंट का डेवलपमेंट है। और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू डिकम्पोज एनी थिंग ऑन अर्थ। तो ये सारी थी, दिस इज़ ऑल अबाउट योर लाइफ प्रोसेसेस। ये प्रोसेसेस जहाँ पे भी कंडक्ट होंगी इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, ओके। अब लाइफ प्रोसेसेस जो हमारी हैं और ये मेंटेन होती रहती हैं बाय द वेरियस मेथड एंड प्रोसेस, ओके। तो अब ये एक एक लाइन में इसको रीड नहीं करने वाली, आप इसमें देख लेना। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डेवलपमेंट, ओके। जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन की बेसिस पे सेल्स का डेवलपमेंट हुआ है। जैसे रेप्टाइल रेंग के चलता है तो उनमें टेल होती है, ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में हो गया। हमारे में लेग हैं, लिम्स होते हैं, ठीक है, और हमारी लेग में क्या होती हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे आपके ये फ्रॉग वगैरह होते हैं उनके ये लिम्ब हैं, ठीक। आपकी जो रेप्टाइल्स वगैरह जितनी स्पीसीज होती हैं, अब यहाँ पे आप देखोगे ये मेम्ब्रेन है, इस तरीके ये मेम्ब्रेन होती है, ओके, जो एज अ फ्लीपर वर्क करती है स्विमिंग के लिए, ये हेल्प करती है। जैसे फ्रॉग वगैरह में, फ्रॉग का आप देखोगे दिस इज़ फ्लीपर मेम्ब्रेन, और जो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं स्विमिंग में। इस तरीके से आपको टेल में दिखेगा, किसकी, फिश की टेल जो ऐसे होती है, उनमें कॉडल फिन्स और लैटरल फिन्स एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हैबिटाट के अकॉर्डिंग। बीक्स, बर्ड्स में बीक का होना और टीथ नहीं होता है उनमें, ठीक है। जॉलेस होती हैं कुछ और कुछ जॉ होती हैं, जॉ की बोन तो होगी लेकिन टीथ का डेवलपमेंट नहीं होता क्योंकि वो चबाती नहीं है किसी भी चीज़ को, वो सिर्फ कैप्चर करने के लिए उसमें बीक होती हैं। फिर आपके वॉर्म जो हैं वो सॉइल में ड्रिल करके रहते हैं, इसलिए उनमें भी क्या होता है, कोई ऑर्गन नहीं होते हैं। और ऑर्गन कैसा होता है, उनकी स्किन स्मूथ एंड सॉफ्ट होती है और माइन्यूट से नोटोकॉर्ड वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब नोटोकॉर्ड क्या है, कॉर्डेट क्या है, ये सब आप बड़ी क्लास में भी 11th-12th में पढ़ोगे। तो मैं अभी जब 12th का लेक्चर बनाऊंगी वहाँ पे मिल जाएगा, अभी आप इसको यहाँ पे नहीं पढ़ो। देन आपकी बेसिस ऑफ जीन, जो आपकी किस फैमिली से वो जीन आए हैं, एवोल्यूशन हुआ है। उसके बाद इकाइनोडर्मेट्स जो आपके मोलस वगैरह होते हैं। ऑर्थोपोड्स जिनमें क्या होती है, कैल्शियम की शेल होती है। एक सेकेंड, ऑर्थोपोड वगैरह जैसे टोटोइज वगैरह आपने देखा है, उसके ऊपर क्या होती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की और काइटिन की शेल होती है। जो आपके ये कॉकरोच वगैरह हैं, कॉकरोच के ऊपर भी क्या होती है, आपकी काइटिन और पैक्टिन की शेल होती है ब्राउन कलर की। वो क्या होता है, ऑन द वे ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अर्थ पे होता आया है और वो उसका रोल किस में होता है, आपकी लाइफ प्रोसेसेस में। ये भी लाइफ प्रोसेसेस में ही आएगा। मेंटेनेंस ऑफ एनीथिंग ऑर्गेनिज्म जस्ट स्ट्रिंग। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अभी इसका मेंटेनेंस और बैलेंस कहाँ से होता है, बैलेंस हो रहा है आपके ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से, फूड चेन से, जो अर्थ पे आपकी फूड चेन है, ठीक है। किसमें, इन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल, ओके। फूड चेन ना हो तो क्या होगा,
सारे ऑर्गेनल धीरे धीरे डाई कर जाएंगे, वो सर्वाइव करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि बोथ आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट। जैसे प्लांट, आप लीफ खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, वो कहाँ से आ रहा है? प्लांट से आ रहा है। प्लांट ऑटोट्रॉपिक है। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को आपने स्टॉप कर दिया तो कभी कोई प्लांट ग्रो नहीं करेगा, छोटे एनिमल फिर उनको नहीं खाएंगे, फिर जो छोटे एनिमल्स को बड़े एनिमल खाते हैं वो नहीं खाएंगे, पूरी चेन स्टॉप हो गई और लाइफ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिशन पे ही डिपेंड है। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा सेल्स को, वो सर्वाइव करना बंद कर देंगे। ओके, तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है आपका? फूड चेन है। दिस इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस सिस्टम। ओके, जो आपका बायोटिक सिस्टम है, इकोसिस्टम है। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। किस तरीके से प्लांट और एनिमल्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। और एनर्जी के सोर्सेस क्या क्या हैं? अल्टीमेट सोर्स है अर्थ पे आपका क्या है? सन। ये आपकी अर्थ है, ये सन है। सन की लाइट जब क्या होती है? सन की लाइट जब अर्थ पे पड़ती है तो इसको 10% हमारी सेल्स, लिविंग सेल्स, प्लांट एक्सेट्रा सब अब्जॉर्व करते हैं। 60 to 40% बाकी अदर माइक्रोब और प्लांट क्लोरोफिल बनाने में इसको यूज़ करता है। अब सनलाइट भी नहीं होगी तो अर्थ पे लाइफ ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सारी क्या है प्रोसेस। दिस इज़ ऑल्सो हेल्प इन न्यूट्रिशन एंड काइंड ऑफ न्यूट्रिशन में भी आ जाएगा। जो क्या करती हैं? एनर्जी की एक फॉर्म को। ठीक है, अब ये एनर्जी आई इन द फॉर्म ऑफ म्यू, फोटोन के फॉर्म में। लीफ ने इसको एब्जॉर्ब किया। ओके, तो न्यूट्रिशन जो हमारा बेसिक है यहीं से स्टार्ट होता है। ओके, यहाँ पे क्या है आपको मिल जाएगा? क्लोरोफिल है, CO2 बाहर से आएगा। ठीक है, सनलाइट ऊपर से आ रही है, क्लोरोफिल ऑलरेडी यहाँ पे पिगमेंट के फॉर्म में है, या इसी को ग्रीन पिगमेंट भी बोलते हैं। ओके, एंड कैपिलरी मूवमेंट के थ्रू वाटर एंड मिनरल आएगा। वाटर एंड मिनरल यहाँ तक पहुँचेगा। और क्या काम करेगा? ये इनिशिएट करेगा फिर मॉइस्चर किसकी? क्लोरोफिल की एक्टिविटी को, जिससे क्या होगा? यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ स्टार्च होगा एंड ग्लाइकोजन या ग्लूकोज। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल है और फर्स्ट टाइप का न्यूट्रिशन है। ठीक है, इनके अलावा इनसे भी प्रिमिटिव सेल्स हैं हमारी। एल्गी हैं, बीजिए हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा हैं, थैलॉइड बॉडी हैं जो आपकी टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स एक्सेट्रा होती हैं, जिनमें प्लांट और लीफ का डिवीज़न नहीं होता। वो मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स हैं। वो भी क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस करती हैं। बीजिए हो गई, बैक्टीरिया हो गए। ठीक है, बैक्टीरिया हो गए, फिर आपके क्या हैं? एल्गी हैं और फंजाई हैं जो प्लांटी ग्रुप है। ओके, ये भी क्या है? इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक प्लस हेट्रोट्रॉपिक एंड पैरासिटिक है। फंगस वगैरह का तो टोटली आपका पैरासिटिक होता है। और इन्हीं में आपके सप्रोफिटिक भी आती हैं। सप्रोफिटिक मीन्स जो आपकी केमिकल डेड डिकेइंग मटीरियल पे होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनका क्या करते हैं? डिसोल्यूशन करते हैं। डिसोल्यूशन मीन्स डिज़ोल्व करके ख़त्म करना बाय द सिक्रीशन ऑफ एसिड। डिसोल्यूशन क्या है? फिनिश बाय एसिडिक एक्सक्रीशन। तो जितने भी माइक्रोब एंड बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं? उनको जो भी होस्ट सेल या बॉडी मिल जाती है, उनमें एक तरह का टॉक्सिक मटेरियल रिलीज़ करते हैं बाय द रिलीजिंग टॉक्सिन। ठीक है, और ये टॉक्सिन कैसा होता है? एसिडिक होता है। और ये इजली क्या करता है? कोई भी फूड है उसकी वॉल को डिज़ोल्व कर देगा। ठीक है, बाय दिस टॉक्सिन। आफ्टर डिसोल्यूशन ये क्या होंगे? फिर धीरे धीरे ब्रेक डाउन होंगे, इनका एब्जॉर्प्शन होगा। एंड एब्जॉर्प्शन के बाद ये क्या हो जाएंगे?
ख़त्म हो जाएंगे, ओके, फिनिश हो जाएंगे। तो ये क्या है आपका डिसोल्यूशन, जिसमें आपके ये बेसिकली इस तरह का न्यूट्रिशन कौन करते हैं, आपके फंगस वगैरह करते हैं, फंजाई और एल्गी और आपके जो भी ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं ये करते हैं, ओके। तो अब वीडियो बड़ा हो रहा है, अब नेक्स्ट टॉपिक अदर पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।